ऐसे समय सब एक साथ दे दिया। क्या क्या कर रही है बेचारी गुंडन। क्या बकवास है ये। अरे भाभी, ये सब क्या है? सब ठीक तो है? क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं। आप भी हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना। आप देख रहे हैं ना कितना स्ट्रेस है हमको। आप क्या देख रहे हैं? आपको पहले बता देते। आपको पता जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं? तो खूब सारा खाना हमें खाना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया कि पेट में से चिल्ला रहा गुड्डन गुड्डन, अब मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन इस बार हमारा स्ट्रेस ना हो गया। कोई सचिन तेंदुलकर हो गया, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपको पता है विक्रांत जी, हमारा एक एक्टर है, पता है ना आपको? हाँ मतलब हम एक एक्टर हैं, बनने वाले। इतने स्ट्रेस वाले माहौल में, इतने सब मनुष्यत, सबकी शक्लें से हताश, नाराज, लाचार, इन सब शक्लों को देखकर हमारी परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी? अब बेटी को देख लीजिए हमारे, मतलब झूठ पे झूठ बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। और दूसरा हमारा पति ऐसे नाक पे से गुस्सा लिए घूमता ना इतना सारा, ऐसा लगता है जैसे अभी खा जाएगा हमें। तो एक बात बताइए, इतने मनुष्यत वाले माहौल में हम कैसे काम करें? और ऊपर से ये ऑडिशन वाले, इनको कैसे समझाएं? भाई तुम्हारी फ्यूचर स्टार है ना, अपनी खुद ही अपनी जिंदगी के दिन काट रही है बस धक्के से। पता नहीं कैसे, कितने स्ट्रेस में जी रहे, कैसे बताएं हम उनको? मतलब सब करके देख लिया, बेटी को मना कर देख लिया, वो पास द पार्सल, वो गेम, वो हमने कभी खेला नहीं था जिंदगी में, आपको पता, उसके लिए हमने खेला, वो करके देख लिया, भगवान के आगे आरती करके देख ली। कुछ तो हो, किसी तरीके से चीजें बाहर ही नहीं होने में आ रही। तो भाई हमारी भी कोई लाइफ है कि नहीं है? नहीं है ना। हमने भी सोचा था ना, हमारे भी कुछ सपने थे। समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन भाभी, आप एक मिनट, आप पहले पानी पीछे, पानी लेकर आता हूँ। तो कुछ नसीब नहीं हो रहा है। ये ढोकला खाने, वो भी इतना गंदा सा। ये लीजिए, पहले आप पानी पीजिए प्लीज प्लीज। बस 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 बस। इतना खाने के बाद इतना पानी सूट नहीं करता है। देखिए आपकी कितनी सांस कितनी फूल गई है। अभी तो सिर्फ सांस चढ़ी है हमारे, ऐसे ही चलता रहा ना, हम बता रहे हैं एक दिन सूली चढ़ेंगे। भाभी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा अब बताइए, मेन ट्रबल क्या है? आप यहाँ पे हमारा मजाक उड़ाने बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। एक ट्रबल नहीं है ना विक्रांत जी, ट्रबल्स हैं। हमें ये स्क्रिप्ट याद करनी है। देखिए इतने लंबे लंबे डायलॉग्स कैसे याद करेंगे? रिहर्सल करना है, ऑडिशन देना है, इतना सारे काम है। लेकिन ये घर की टेंशन, ये स्ट्रेस, ये खत्म हो तो कुछ करे ना। हमने आज तक जिंदगी में किसके लिए क्या नहीं करा, लेकिन हमारे लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। ठीक है, आप कोई भी नहीं आता। एक मिनट आप थोड़ा आराम से। हाँ, एक तो रोना मत शुरू कर दीजिएगा। क्या करें फिर? मैं मदद करूं आपकी? हाँ करेंगे आप हमारी मदद? हाँ, मतलब मुझे एक्टिंग का कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा आपके साथ रिहर्सल करने से आपकी प्रॉब्लम का हल निकल सकता है तो व्हाई नॉट। आपने इतना किया है घर के लिए और मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो पढ़ के 2-4 लाइनें तो भूल ही सकते हैं। अरे वाह, ये तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। जलेबी खाइए, ले लीजिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये ना स्क्रिप्ट है, आप याद करके रखिएगा। हाँ? और यहाँ से हिलिएगा मत, हम यूं गए और यूं, हाँ फट से आ जाएंगे। एक बात बताएं, वैसे आप है ना सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे वो तो मैं पहले दिन से पता था, जिंदल साहब के दोस्त हैं, लेकिन आप सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। अब देखिए ना, तभी तो वो अलीशा जैसी नकचरी लड़की को भी आप कितनी शांति से हैंडल कर रहे हैं। बाकी परिवार में किसी के बस की बात नहीं है, हमारे भी नहीं। अच्छा आप यहाँ से हिलेगा मत, हम अभी आए। बाप रे, वैसे सोचने की बात है, एकदम से गुड्डन का एक्टिंग का नारियल कहाँ से टपक पड़ा? वाह, ये भाभी तो पूरा मूड बनाकर एक्टिंग का रिहर्सल करती है।
थोड़ा मूड सेट करना पड़ता है ना, इमोशंस अच्छे से बाहर आते हैं, इसलिए हमने ये शुरू करें। हाँ। हमारा बच्चा क्या क्या हमारा बच्चा नहीं रहा, हमारा इकलौता बच्चा। सच बताओ ना, सच बताओ ना प्लीज, ठीक है ना वो? मर गया, हमारा इकलौता बच्चा मर गया। बताओ ना, बताओ ना। तुमने कसम खाई थी ना? कसम खाई थी ना, उसे कुछ नहीं होने दोगे, खाई थी ना कसम। तो मैं कैसे कुछ हो सकता है उसे बताओ। कैसे मर सकता है वो? कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं, वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है। विक्रांत, उसे मारा गया है। उसे मारा है तुम्हारे दोस्त ने। तुम खड़े खड़े देखते रहे बस, कुछ नहीं किया। मेरा इकलौता बच्चा, हमारी सारी खुशियां, सारे सपने, सब बर्बाद हो गया सब। तुम इस तरह नामर्द और बुज़दिल बन के जी सकते हो, लेकिन मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। जाते जाते मैं एक वादा जरूर लेकर जाऊंगी तुमसे। लोगे ना बदला उसे, बदला लोगे ना उस इंसान से। चाली, वादा करो तुम उस इंसान को वही दर्द और तकलीफ दोगे। वादा करो मुझसे, तुम उसको वही दर्द दोगे तुम मैं जो मेरे बच्चे के साथ। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं उससे बदला लूंगा वैशाली। मैं उस अक्षत को तबाह करके सड़क पे ले आऊंगा। इतना दर्द दूंगा कि मौत की भीख मांगेगा मुझसे वो। उसे और उसके परिवार को चढ़ते उखाड़ करते मैं वादा करता हूँ तुमसे वैशाली, वादा करता हूँ। नहीं बचेगा वो अक्षत, नहीं बचेगा। भाभी, जानते थे हम कि तुम ही हो विक्रांत जो अलीशा से ये सब करवा रहे थे। ये सब, ये शादी, ये सब नाटक, ये सब तुम्हारा था। पहले दिन से जान गए थे हम कि कुछ तो है जो अलीशा को परेशान कर रहा है, लेकिन बस वजह का पता नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन क्या है ना विक्रांत, आजकल पैसे हो ना तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो हमने भी अपने बीवी फंड से बचाए पैसों से एक जासूस हायर किया और तुम्हारी सारी कुंडली निकलवाई। इतने नीच और घटिया इंसान हो ना तुम। अपना एक बदला लेने के लिए तुमने एक 18 साल की बच्ची की जिंदगी तबाह करने की सोची। अगर बच्चा छुप छुप के भी रोए ना विक्रांत, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा दर्द में है।
तो कमाल किया तुमने, कमाल। लेकिन इस गुड्डन की सेंस से बच नहीं पाए तुम। माँ जी ने इस घर का बेटा माना तुम, जिंदल साहब ने अपना सबसे खास दोस्त, अपना भाई माना तुम, और तुम अपना बदला पूरा करने के लिए हमारी ही बेटी को इस्तेमाल करने की सोचा तुमने। कहाँ से आई इतनी हिम्मत तुमने? कहाँ से? क्या सोचा था? अलीशा के लिए कुछ नहीं कर पाएगी? हाँ? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। गुड्डन ने ना आज तक किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं किया है विक्रांत, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। जिस तरीके से तुमने हमारी बेटी का इस्तेमाल किया अपना बदला लेने के लिए, गुड्डन को भले ही रोक देगी, लेकिन एक माँ को नहीं रोक पाओगी तुम। आज तक तुमने जितना रायता फैला लिया है ना, उसे तो हम समेट लेंगे, लेकिन आज के बाद अलीशा पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए, समझे तुम? आज के बाद अलीशा को अकेले समझने की गलती मत करना विक्रांत। हम और जिंदल साहब हर वक्त अपनी बेटी के साथ। तुम्हारा खेल अब खत्म विक्रांत। नहीं होगा अब तुम्हें। हमने उस इंसान की सारी सच्चाई जान लिया अलीशा, जो मजबूरन तुमसे ये सब करवा रहा था। कुछ नहीं होगा अब तुम्हें, तुम्हारे साथ है अलीशा। वो विक्रांत अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा अलीशा, उसकी परछाई भी नहीं छू पाएगी तुम्हें। हमने अपने जासूस को छोड़कर उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकलवा ली अलीशा। अब देखना तुम, जिंदल साहब और हम मिलकर कैसे ठीक करते हैं उसे। विक्रांत तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा अलीशा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। अपनी सौतेली बेटी से इतने बड़े बड़े वादे भी मत करो, पूरे नहीं कर पाओगी। अलीशा घबराओ मत, घबराओ मत अलीशा। मानना पड़ेगा तुम्हें गुड्डन, तुम्हारी इंस्टिंक्ट वाकई स्ट्रांग है। कैसे कर लेती हो वैसे ऐसा? जो बेटी तुम्हें मां मानती तक नहीं है, उसके लिए इतनी ममता कहां से लाती हो तुम? खैर, अलीशा के लिए तुम्हारा प्यार कौन नहीं जानता, और उसी प्यार को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा हथियार तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहकर भी ये खेल सबके सामने खोलने नहीं देगा। सच तो तुम जान गई हो गुड्डन, लेकिन अफसोस ये सच तुम्हारे अंदर ही दम तोड़ देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी बेटी जैसे तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती हो, एक्चुअल में वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बड़े गर्व से, जोर शोर से तुमने अपना खानदानी कंगन इसके हाथों में पहनाया था, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उसी खानदानी कंगन में इसकी मौत छुपी हुई। पहले इसकी मां की और अब इसकी। प्यार प्यार में ही तुम लोगों की जान ले लेती हो गुड्डन। इतना छोटा सा, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जैसा, एक छोटी सी चिप के बराबर बॉम्ब फिट किया मैंने इसके कंगन में। हाँ, लेकिन फटेगा वो बड़े बॉम्ब की तरह, बूम। झूठ बोल रहे हो ना तुम? अच्छा, झूठ बोल रहा हूं? तो पूछ लो इससे, इसे ये कंगन किसने पहनाया? अलीशा, अब इसे कभी भी उतारना मत। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अभी हाथ से उतार कर लेकर गए थे ना। तो अब दे भी रहा हूं ना वापस। सवाल मत करो, जितना कहा उतना करो, कभी मत उतारना, समझी? पहनो। गुड्डन, विक्रांत तो सही बोल रहा है, इसने जरूर कुछ छेड़छाड़ की है इसके साथ। क्या समझते हो तुम खुद को?
सुधरोगे नहीं ना तुम विक्रांत? इस कंगन को हम उतार के नहीं फेंक सकते ना? सोचो सोचो, जरा दिमाग से सोचो कि बेटी प्यारी है या मेरी बर्बादी। जैसे ये कंगन इसके हाथ से उतरा, यानी इसकी स्किन से आउट ऑफ टच होते ही ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा। बूम। पहले ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में थी, इसका दिमाग मेरे कंट्रोल में था, लेकिन अब तो इसकी पूरी जान ही मेरे कंट्रोल में आ गई है। गुड्डन, आप क्या करोगे? अपने कातिल पति को बताओगे, अक्षय जिंदल को? चलो तसल्ली कर लो, चलो दिया मौका, कोशिश करके देख लो। लेकिन इतना तो तुम अभी तक जान ही चुकी होगी कि विक्रांत गोयल अपनी बात का एकदम पक्का है। लोगी इतना बड़ा रिस्क? सोचो। चलो मैं तुम्हारी तकलीफ थोड़ी कम कर देता हूं। ये देख रही हो? क्या? अगर तुमने मेरे खिलाफ जरा सा भी जाने की कोशिश की तो ये बटन दब जाएगा। तुम्हारी बेटी जिएगी या अपनी मां की तरह जलकर राख हो जाएगी, ये फैसला अब तुम्हें लेना है। ना 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 ना, बहुत ही डेलिकेट चीज है। खींचातानी में कहीं दब गई तो तुम्हारी बेटी के परखच्चे तुम्हारे सामने यहीं पे उड़ जाएंगे। नहीं गुड्डन, नहीं, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। कुछ नहीं होगा अलीशा। इसमें बहुत है गुड्डन, प्लीज मुझे बचा लो। I'm really sorry. मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, कितना टॉर्चर किया, कितनी गंदी गंदी बातें बोली तुम्हें। कुछ नहीं होगा अलीशा। मुझसे गलती हो गई, I'm sorry। नहीं अलीशा, आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो विक्रांत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। पर मुझे बहुत डर लग रहा है गुड्डन। इस कंगन से डर रही हो ना तुम? इस कंगन का तोड़ हम जल्द निकाल लेंगे। कभी कभी तो लगता है कि ये सब बिल्कुल सही हो रहा है मेरे साथ। यही मेरी असली सजा है। मैंने तुम्हें और रसोईया को कितना परेशान किया है। बिल्कुल सही हो रहा है ये। क्या बोले जा रही हो? सब फालतू की बातें सोचने का टाइम कब मिलता है तुम्हें? बहुत बड़ी हो रही हो तुम। फालतू की बातें मत करो। पर ये बात सच भी तो हो सकती है ना? सच होती तो हम झट से बोल देते, लेकिन सच नहीं है, झूठ है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है अलीशा। गलती तो उस शैतान की है जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। लेकिन भरोसा रखो हम पर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और हमें अपना समय खुद को दोषी ठहराने में नहीं, उस शैतान को उसकी सजा तक पहुंचाने में इन्वेस्ट करना है। ये तो अच्छा हुआ कि तू भी मेरे साथ पंडित जी के वहां चला गया। अब तो घर में सुख शांति आ। अलीशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिंदे साहब, How dare you? कुछ नहीं कहेंगे। तुमने घुटन बात उठाया मेरी घुटन पर। प्लीज जिंदे साहब, आप अलीशा से कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे मतलब क्या होता है? घुटन तुम पर हाथ उठाया उसने। आप प्लीज शांत हो जाए। नहीं घुटन, नहीं। हर बार तुम्हारे कहने पर चुप हो जाता हूं मैं, लेकिन आज नहीं। अब कैसे कहें आपसे कि मजबूरी है हमारी। अगला काम तुम माँ बेटी को कुछ ऐसा करना है जिसे देखकर अक्षत तिलमिला जाए दर्द में। बताते तुम। कुछ ऐसा जो आज तक किसी बेटी ने ना किया हो अपनी माँ के साथ। गुड्डन,
तू बार बार इसकी तरफदारी करनी बंद कर दे। नहीं माँ जी। रिश्तों की भी कोई मर्यादा होती है। इसने कैसे थप्पड़ मारा तुझे? हाँ, लला को बात करने दे इसे। नहीं माँ जी, ये जो भी कुछ हुआ है हमारे और अलीशा के बीच हुआ है ना, तो प्लीज बात भी हम खुद कर लेंगे। प्लीज जनरल साहब आप बीच में मत आइए। प्लीज जनरल साहब, प्लीज। क्या हो गया है आपको? इसने इतना कुछ किया, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज आप इसका साथ कैसे? हम साथ नहीं दे रहे हैं लक्ष्मी जी, पर अरे बस गुड्डन बस, हर बात पूरा घर गलत और तुम सही नहीं हो सकती हो। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुमको हो क्या गया गुड्डन। अलीशा ने हाथ उठाया तुम पर, माँ बेटी के रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी इसने। आज मैं चुप नहीं बैठ सकता। बस यूं ही मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए। अभी तो बस शुरुआत है गुड्डन, आगे देखना क्या क्या होता है।